हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं आइडियल गैस के क्वेश्चंस जो S1 में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्टन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई 400 ml एट 1.5 atm एंड 27 डिग्री। सबसे पहले देखना रहता है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, वॉल्यूम दी है, ये दिया है P1, ये दिया है टेम्परेचर, फिर बोला है V2 फाइंड करना है तुम्हें। सेम मास दिया गया है जिसका P2 प्रेशर है और टेम्परेचर सेम ही है। ठीक है, तो क्या क्या चेंज हो रहा है। अगर हम PV इक्वल टू nRT लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, P n सेम है, R सेम है, T सेम है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम लगाएंगे। ठीक है, तो P1 कितना दिया है 400, V1 कितना दिया है V1 दिया है 400, P1 दिया है 1.5। ठीक है, P2 कितना दिया है 1.2 atm और V2 हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो देखो इससे V2 हम फाइंड कर सकते हैं 400 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आंसर आ जाएगा 500 ml। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1.80 dm³ of gas is expanded up to 9 dm³ at a constant temperature. Find pressure of gas becomes 20 kilopascal. The initial pressure of the gas. तो P1 फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, 1 dm³ एक्सपांडेड हुआ है 9 dm³। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये है। फाइनल प्रेशर निकालना है, इनिशियल प्रेशर, अच्छा फाइनल प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा 1.8 dm³, ये होगा V1, ये होगा V2। ठीक है, फाइनल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, मतलब ये क्या है P2, P1 तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करो। V1 कितना दिया है 1.80, dm³ को नथिंग बट द लीटर रहता है, तो फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर तुम्हें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये P1 को P1 रख देता हूँ, P2 की वैल्यू दी है 20 किलो पास्कल, तो किलो की जगह हम क्या करेंगे 10⁻³ पास्कल रख देंगे, और V2 कितना दिया है 9। ठीक है, तो P1 आएगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1.8, तो ये कितना हो जाता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 100 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, तो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻5 पास्कल, तो क्योंकि ये 100 आता है 10⁻² और ये 10⁻³ 10⁻5 पास्कल हो जाएगा। अब तुम्हें जब आंसर पूछा गया है, इन बार पूछा है, तो दिमाग में एक बात रखनी है कि A 1 बार इक्वल टू क्या रहता है 10⁻5 पास्कल, तो ये पास्कल कितना होगा 1 बार के इक्वल। ठीक है, तो 1 बार आंसर सही होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ अ सर्टन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 60%। तो 60% कांस्टेंट टेम्परेचर, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछा है। तो जब भी परसेंटेज डिक्रीज बोला है तो हमें क्या करना होता है, V2 माइनस V1 बाय V1, ये कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो पहला जो प्रेशर होगा, तो जो P2 होगा वो ये 60% मतलब 0.6 से बढ़ गया होगा। अगर मैं पहला 1 मानूँ तो ये 1.60 P1 हुआ होगा। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, अगर हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दें तो V2 हो जाता है 1 बाय 1.60 V1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि V2 बाय V1 कितना हो जाएगा 1 बाय 1.60। अगर V2 बाई V1 1 बाय 1.60 हो गया तो V2 बाई V1 -1 किया, 1.160 -1 कर दिया, दोनों साइड नेगेटिव -1 कर दिया,
तो यहाँ पे देखो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1, तो 1 माइनस 1.60 डिवाइडेड बाई 1.60, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 1.60, और ये V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1, ठीक है। इतनी वैल्यू आई, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज में 0.6 डिवाइड बाई 1.60 37.5% आ जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव होगा लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये कितना क्वेश्चन है, फोर्थ। 2 glass bulbs A and B are connected by a very small tube having a stopcock. Bulb A has a volume of 100 ml contain ideal gas while B was empty. जब हम ओपन किया स्टॉपकॉक को, द प्रेशर फेल टू द 40% एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जब ये जो प्रेशर है ये कितना, पहले देखते हैं हम 40%, ठीक है, इतना है। तो ये कितना हो जाएगा 4/10 2/5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। V1 कितना दिया था 100 ml, 100 ml को एज ए CM3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और V2 कितना दिया था V, ठीक है। तो टोटल V कितना हो जाएगा, टोटल V आफ्टर ओपनिंग द स्टॉपकॉक, टोटल V कितना हो जाएगा, ये जो 100 है प्लस V, ठीक है। तो हम सिंपली लगाएंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P का प्रेशर इनिशियल P था, वॉल्यूम था कितना 100, ये P2 हमने फाइंड किया था 2.5 ऑफ P, और ये किया 100/V। तो इस साइड पे कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम इसको अंदर कर देना और V की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो V की वैल्यू आएगी 150 cm की, ये अपना आंसर होगा। मैथमेटिक्स थोड़ा करना है, ठीक है। फिर आएगा 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर विच 4 लीटर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब भी डिग्री सेल्सियस में दिखता है इसको पहले केल्विन में करना है, ठीक है। तो 273 केल्विन हो जाएगा, और 100 डिग्री कितना हो जाएगा 273 केल्विन एट द सेम प्रेशर। तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो सिंपल है, क्या दिया है हमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर V1/T1 V2/T2, ठीक है। PV इक्वल टू nRT था, प्रेशर कांस्टेंट N और R कांस्टेंट, तो V1/AT1 नीचे चला जाएगा, ठीक है, V2/T2 नीचे। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या V1 कितना दिया था 4 लीटर, टेम्परेचर 1 कितना दिया है 273, V2 कितना दिया है V2, और ये कितना दिया है 373। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5.47, ठीक है। अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन, ये कितना है, ये 6th है, ये 5th है ऊपर का। अब 6th क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री से 1 बार प्रेशर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 25 मीटर क्यूब, द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज रेज टू 87 डिग्री सेल्सियस। तो 87 को पहले इसको और इसको केल्विन में करो, तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन, और 87 कितना डिग्री हो जाएगा 360, ठीक है। क्या पूछा है, वॉल्यूम। V2 पूछा है, ये दिया है V1, T1 ये दिया है T2। तो सिंपली जो ऊपर फार्मूला हम लगाए थे क्या होगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो V1 कितना दिया है अपने 25, T1 दिया है 300, V2 हमें फाइंड करना है और ये दिया है 360, ये 360, ठीक है। तो V2 हम फाइंड कर सकते हैं 25/300 मल्टीप्लाई बाय 360। तो
तो इसका आंसर आएगा, वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 30। द बलून इज फील्ड, ये कितना क्वेश्चन है, 7। A balloon is filled up to 3/4 of maximum stretching capacity at 27 डिग्री सेल्सियस। 27 को पहले हम कर देते हैं 300 केल्विन। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, अच्छा डिग्री सेल्सियस ही पूछा है ये क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, क्या क्या दिया है, बलून 3/4 ऑफ भरा हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे वी आई अपॉन टी आई इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। तो V1 कितना दिया है इसने, 3/4 ऑफ भरा हुआ है V। इधर V2 में नीचे लेके आ जाता हूँ, ऐसे एक काम कर देते हैं, इधर V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 ऐसे कर देते हैं। तो V1 कितना दिया है, 3/4 ऑफ V, और ये दिया है V। T1 कितना दिया है, 300, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम टेम्परेचर T2 कितना होगा, ठीक है। तो V कैंसिल हो गया, तो T2 कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक। तो ये आएगा T2, ये हम केल्विन में लिए हुए थे, तो ये आंसर आएगा केल्विन में। तो केल्विन से डिग्री में जाएंगे तो 273 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 173.27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ V2 क्या होगी, द वैल्यू ऑफ V2 इज, तो वैल्यू ऑफ O2 क्या होगी। देखो ग्राफ देखना पहले, ये है 1, ये है 2। V1 पे ये जो वॉल्यूम दिया है ये है 120, और ये क्या दिया है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 47। तो 47 और 87 सबसे पहले इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है केल्विन में, 320 केल्विन, और 87 रहता है 360 केल्विन, और ये V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो जो V2 होगा वो क्या होगा, V1/T1 इंटू T2। V2 हमें फाइंड करना था। V1 कितना दिया है, 120, V1 दिया है 120, T1 कितना दिया है 320, और T2 दिया है 360, ठीक है। तो ये 0 0 कट गए, अब कैलकुलेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन नंबर में क्या होगा, इन ए रिजिड कॉलर वेसल और प्रेशर एग्जर्टेड बाय 57 सेंटीमीटर Hg दिया है 87 डिग्री सेल्सियस, और सेंटीमीटर Hg में ही पूछा है, तो कोई टेंशन नहीं है, जैसी वैल्यू है वैसे ही रखो। P1 V1/T2 P2/T2, क्योंकि ये दिया है प्रेशर, ये दिया है टेम्परेचर T1, T2 दिया है, और फाइनल प्रेशर P2 कैलकुलेट करने बोला है। तो देखो P1 कितना दिया है, 57, T1 कितना दिया है, 40 डिग्री, 40 को हम केल्विन में करेंगे 313 केल्विन, और ET को कितना हो जाएगा, 273 प्लस 80, ये हो जाएगा 353। तो 57/313 मल्टीप्लाई बाय 353, तो कितना आ जाएगा, P2 आएगा 64.28, ठीक है। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर Hg में। यूनिट बहुत काम का होता है, तो ध्यान रखना है यूनिट पे। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर वाज 100 डिग्री सेल्सियस, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैस क्या है पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, देखो
क्या दिया है तुम्हें, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, ये फार्मूला लगाना है तुम्हें। तो क्या क्या दिया है हमें, टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास पूछा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, इफ द इनिशियल टेम्परेचर आज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस, क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैंने बोला T1, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस बोला, ठीक है, तो इसको पहले 273 करेंगे, तो T2 कितना होगा, 10% इंक्रीज हुआ है तो 100 का कितना हो जाएगा, 110, 110 प्लस 273, तो ये किस में हो गया, दोनों केल्विन में हो गया, ये केल्विन ये केल्विन, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, P2 बाय, ये मैं नीचे लेके आया और इसको ऊपर लेके गया, P2 बाय P1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, दोनों साइड मैंने क्या किया, नेगेटिव -1 जैसे हम पिछले सवाल में किए थे उधर। तो ये क्या हो गया, P2 बाय P1 -1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 -1, ठीक है। अब ये कितना था, 273 प्लस 100, तो ये हो गया 383, और ये कितना था 373, तो ये -373 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाय P1, और यही हमें फाइंड करना है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। हमने पहले क्या निकाला था, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वो क्या था, V2 माइनस P1 बाय V1। यहाँ प्रेशर पूछा है तो प्रेशर कैसा होगा, निकालेंगे P2 माइनस P1 बाय P1, ठीक है, तो ये निकालना है। तो परसेंटेज पूछा है तो इसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 10/373 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर होगा 2.68, ठीक है। अब देखते हैं ये सवाल, ये कितना सा क्वेश्चन, 10th, ये है 11th। 10 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 123 cm3, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन cm3 ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, 10 ग्राम दिया है, 123, 2 ग्राम दिया है, सेम गैस बोला है, ठीक है। तो हमें क्या था, PV इक्वल टू nRT, तो क्या क्या सेम बोला है, गैस सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, R तो कांस्टेंट ही रहता है, तो V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2, ये हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और आगे क्या क्या दिया है, करते जाओ, इसकी वैल्यू पुट करो, ये आएगा कितना, V1 कितना दिया है, 123 N1 रहते हैं मोल्स, पहले के मोल्स कितने हैं, 10, सेम गैस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का अगर सेम गैस है बोला तो ये क्या रहता है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, तो सेम गैस है तो दोनों साइड मोलार मास सेम जाएगा, तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंट गैस रहती तो मोल्स हम डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी है उसका मोलार मास लेंगे, ठीक है। तो ये V2 हमें फाइंड करना है, और V1 कितना दिया है, 2 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना होगा, 123/10 इंटू 2 इज इक्वल टू V2, तो V2 आएगा यहाँ पर 24.6 cm। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th है 1.20 मोल्स ऑफ CH4 होता है मीथेन गैस ऑक्यूपाइज 38.94 dm³ at a certain pressure and temperature. How many moles of SO3 gas will occupy 19.47 dm³ at the same pressure and temperature? देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, क्या क्या दिया है देखना है पहले। ये दिए हैं मोल्स N1, ये दिया है V1, ठीक है। मोल्स पूछा है मतलब N2 पूछा है, और ये क्या दिया है, V2, ठीक है। तो V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2, तो N2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, V1 बाय N1 इंटू V2, तो V1 कितना दिया है हमें, 38.94
बराबर है। चलो, V1 दिया है 38.94, N1 मोल्स दिए हैं 1.20 और V2 कितना दिया है 19.47। ठीक है, एक बार करो इसको। देखो मिस्टेक हो गई है, हम N2 यहाँ कर गया तो ये क्या हो जाएगा, V2 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या जाएगा V1 इंटू N1। ठीक है, स्मॉल मिस्टेक हो गई। तो V2 कितना दिया है हमें 19.47, N1 कितना दिया है 1.20 और ये V1 कितना दिया 38.94। तो इसको कैलकुलेट करना, मोल्स आ जाएंगे 0.60। ये होगा अपना आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कितना था 13 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, P वर्सेस 1/V का प्लॉट किया है। ग्राफ प्लॉटेड फॉर द 1 मोल ऑफ गैस एट 400 केल्विन, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व इन लीटर ATM। तो क्या होगा पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो ऐसे पहले आते ही तुम्हें क्या लगाना है, आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT। हम पढ़ी ही आइडियल गैस रहे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT लगाया, तो P इक्वल टू मैंने किया क्या है NRT/V। ठीक है, तो यहाँ किया मैंने RT 1/V, ये P। तो प्रेशर हमारा क्या था Y एक्सिस, जो भी आगे आगे रहता है वैल्यू, ये रहता है Y और ये रहता है x है हमारा 1/V। तो हमारा स्लोप क्या आ गया RT, और हमें फाइंड करने क्या बोला है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप हमारा क्या हुआ है RT। तो RT हमें किस में रखना है, इधर 0.08 और टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन, 400। तो अपना स्लोप की वैल्यू आएगी 32। ठीक है, 32 करेक्ट आंसर होगा। अब देखना आगे का कितना, ये 13 है, ये 14 में देखो, इन कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर इज 0.82 लीटर, लॉग P वर्सेस लॉग T इज प्लॉटेड इन ग्राफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो देखो लॉग P वर्सेस लॉग V, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे क्या, आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT। अगर PV इक्वल टू NRT है तो हमें इस टर्म में हमें चीज़ें लानी है, लॉग P और लॉग T के टर्म में। तो अगर मैं बोथ साइड लॉग लगा दिया, लॉग P किया और इस साइड में V लेके गया इधर ही, P इक्वल टू NRT/V किया। ठीक है, और इस साइड में लॉग पूरा ब्रैकेट में कर दिया NRT/V। ठीक है, तो हम मुझे किस फॉर्म में लाना है, लॉग P वर्सेस लॉग T के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉग NR/V इधर कॉमन रखा, मल्टीप्लाई बाय T। या जब भी मल्टीप्लाई में लॉग रहता है तो उसको क्या करते हैं हम प्लस, तो लॉग NR/V प्लस लॉग ऑफ T। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई टर्म रहता है तब क्या आता है प्लस, और जब डिवाइड में रहता है तो लॉग हो जाता है निगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ P। तो ये देखो, ये है Y, ये अपना लॉग T क्या है mx, और ये C क्या है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी 1। तो पूछा क्या है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। तो हमें जो इंटरसेप्ट दिया है उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो C कितना दिया है, लॉग ऑफ NR/V। ठीक है, तो देखो इन्होंने कितना दिया है, स्लोप 1 दिया है, तो इंटरसेप्ट को हमने 1 पकड़ा, लॉग ऑफ NR/V। अब लॉग इस साइड चला जाता है तो यह चढ़ जाता है वैल्यू 10⁻1, तो ये हो जाएगा NR/V। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू V/R। तो V की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, ये दिया है 0.82 लीटर, 10 इंटू 0.82 लीटर, और R की वैल्यू यहाँ लेनी पड़ेगी 0.0821। ठीक है, ठीक है, तो मोल्स हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा
10 का 10 इंटू 10 100 मोल्स आ जाएगा आंसर। अब आता है ये 15 सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन 1/V वर्सेस P आर प्लॉटेड फॉर द टू आइडियल गैस ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये 1/V वर्सेस यहाँ दिया है 45 डिग्री एंगल और एक दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में पहले अपन आइडियल गैस को लाएंगे। तो PV इक्वल टू nRT, इसको मैं क्या करूँगा 1/V कर दिया, तो ये 1/ क्या हो जाएगा PV 1/ हो जाएगा nRT। तो 1/V चाहिए था तो यहाँ P मैंने ऊपर लेके गया तो ये हो गया nRT। तो 1/V वर्सेस ये क्या है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का प्लॉट तो इससे हो जाएगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ y इक्वल टू मेरा क्या हो गया ये mx प्लस c, तो इसलिए क्या है 0। तो m क्या है मेरा 1/nRT। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या मिला है स्लोप। तो देखो स्लोप एक है tan 45, एक है tan 60। तो स्लोप हमेशा tan में लिया जाता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/NART। और दूसरा दिया है tan 60 डिग्री किसका B का 1/NBRT। तो tan 60 डिग्री कितना रहता है √3 1/NBRT, और tan 45 कितना रहता है 1। ठीक है, NART। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NART इज इक्वल टू 1, ये ऊपर लेके गया तो V1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा NBRT इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कांस्टेंट P टू A एंड B एज शोन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इधर नीचे दिया था फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B, ये फाइंड करना था हमें। ठीक है, अब रेशो ऑफ मोल्स फाइंड करना है A और B, तो NA/RT डिवाइडेड बाय NB/RT। अगर मैं ये दोनों लिए तो NA/RT की वैल्यू कितनी थी 1, और ये थी 1/√3। तो RT कैंसिल हुआ, NA/NB क्या हो जाएगा 1/ ये √3 ऊपर आ जाएगा √3/1। तो ये इसका आंसर होगा √3 को वैल्यू करना 1.732। अब देखो 16 क्वेश्चन में, फॉर एन आइडियल गैस द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, द मोलर मास ऑफ गैस इन ग्राम पर मोल इज। तो ये क्या ग्राफ किया है D/P वर्सेस P, तो इस फॉर्म में पहले लाना चाहिए। तो ये एक रहता है डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT फार्मूला। तो ये P अगर मैं नीचे लेके आया हूँ तो D/P इज इक्वल टू M/RT ये हो जाएगा। तो M/RT क्या है यहाँ दिया है इधर 8/49.2। तो मोलर मास निकालना है तो यह RT क्या हो जाएगा, इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 8/49.2। R की वैल्यू लेंगे 0.0821, और ये लेंगे टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन। ठीक है, दिया भी है 300 केल्विन। तो इसका ये हो जाएगा 4 आंसर, तो इसका ये सही आंसर है। ठीक है, अब चलेंगे 17 क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस वेपर 327 डिग्री, इसको पहले हम केल्विन में कम करेंगे। तो 327 प्लस 273 कितना आएगा 300 400 600। ठीक है, ये दिया है इसकी डेंसिटी, मॉलिकुलर वेट ऑफ द फॉस्फोरस Px, तो x की वैल्यू पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। जो हम पहला फार्मूला लगाए थे PM इज इक्वल टू
DRT। तो प्रेशर दिया है 1, देखो, और मास दिया है, मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। डेंसिटी दी है 2.52, आर की वैल्यू हम पकड़ेंगे यहाँ 0.082 और ये 600। तो यहाँ जब मास निकालते हैं हम तो आएगा 124। तो हमें ये टोटल पी एक्स की वैल्यू आ गई है 124। तो हमें देखने हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मतलब फॉस्फोरस कितने हैं ये हमें देखना है। तो इसने क्या बोला है, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट कितना है 31। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 31 x इजिकल टू 124। तो x की वैल्यू कितनी होगी 134.31, तो ये आएगा 4। तो इसमें नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितनी प्रेजेंट है 4, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 17, अब आएंगे 18। देखो, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस एट 2.46 atm and 300 Kelvin is 0.8 gram per liter, hence molecular mass of gas in gram per mole is। देखो, एक ही क्वेश्चन, एक ही फार्मूला लगाना है, PM इजिकल टू DRT, ठीक है। जब भी डेंसिटी दी है एक बार चेक करना है कि ये फार्मूला लगता है कि नहीं, ठीक है। प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। सिर्फ मास निकालना है, तो मास इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये दिया है 0.8, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और क्या, प्रेशर दिया है 2.46। तो इससे मास की वैल्यू निकल जाती है 8.00, ठीक है। देखो आगे, ये तो क्वेश्चन था 18। अब आता है 19। इन अ हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी यूनिट द प्रेशर gauge reads 4500 mmHg for a 10 liter tank containing compressed O2. How many liter of O2 can be delivered this tank at atmospheric pressure of 750 mmHg, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है तुम्हें। तो ये दिया है प्रेशर P1, ठीक है, P1 प्रेशर दिया है 4500 mmHg, ठीक है। और ये दिया है P2, P1 P2 तुम्हें मिल गया है, ठीक है। अब ये दिया है 10 लीटर V1, और तुम्हें बोला है कितना लीटर ऑफ O2, मतलब V2 पूछा है, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना दिया है हमें 4500 मल्टीप्लाई बाय 10, P2 दिया है 4750 मल्टीप्लाई बाय V2, तो V2 का आंसर आएगा 60 लीटर, ठीक है। The human adult breathes in approximately 0.50 dm³ of air at 1 bar with each breath. If an air tank holds 100 dm³ of air at 200 bar, how many breaths in order of 10⁻⁴ tank will supply, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो क्या दिया है, ये दिया है dm³, एक दिया वॉल्यूम, ठीक है V1। देखो इसको अलग तरीके से किया है, ईपट एयर टैंक्स, मतलब ये हमारा V1 है, ठीक है। प्रेशर ये हुआ, कितने ब्रेथेस टैंक विल सप्लाई। देखो इसको करते हुए हम कैसे करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। 1 बार को हम मानेंगे P2, V2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो P1 कितना होगा 200 बार, वॉल्यूम दिया है 100, P2 हमें दिया है कितना 1 बार, और V2 को हम मानेंगे, V2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो V2 की वैल्यू आ रही है 20,000, ठीक है। 1 2 ठीक है, ये है इतना आया। तो ये क्या बोला है, 1 लीटर में इतना वैल्यू होगा, तो बताओ 0.5 dm³ में कितना होना चाहिए। तो सिंपल है कि ये जो 20,000 दिया है
इसको हम सिंपली 0.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40,000। तो इसमें पूछा है 10⁻⁴ के ऑर्डर में कितनी हाउ मेनी ब्रेथ्स होगी। तो 1 2 3 4 करो तो 4 इंटू 10⁻⁴, तो 4 आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये कितना है 21 क्वेश्चन। ट्वेंटी वन में देखो, गैस ऑफ प्रेशर ऑफ 5 bar इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 546। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 300 केल्विन, अरे 300 कहाँ 273 केल्विन, ठीक है। और 546 केल्विन कितना रहता है 819 केल्विन। और कॉम्प्रेस टू 1/3 इसको बोलते हैं 1/3। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, P2 पूछा है। तो इसमें देखो कितने वेरिएबल्स है, एक दिया है P1 T1 T2, ठीक है। और वॉल्यूम में दिया है P1 V1 T1। तो 3 टर्म का ये चल रहा है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो हमें P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P2 इधर है तो क्या हो जाएगा P1 V1 बाई T1, P2 यही रहेगा, ये V2 आ जाएगा नीचे और T2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा P1 कितना दिया है 5, V1 हम पकड़ेंगे इसको V लीटर, ये दिया है 819। T1 कितना दिया था 273 केल्विन और वॉल्यूम दिया है 1/3। तो ये 3 जाएगा ऊपर, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से 1/3 ऑफ V, तो ये V कैलकुलेट कैंसिल कर देंगे हम, बाकी इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आंसर 45 बार, ठीक है। अब करते हैं 22 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कैसे करना है। 3.6 ऑफ आइडियल गैस वाज इंजेक्टेड इनटू अ बल्ब ऑफ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 8 लीटर एट द प्रेशर ऑफ P atm एंड टेम्परेचर T केल्विन, ठीक है। द बल्ब वाज देन प्लेस्ड इन अ थर्मोस्टेट मेंटेन T+15 केल्विन, 0.6 ग्राम ऑफ बल्ब ओरिजिनल प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ P इज। तो देखो कैसे करना है, ये दिया है तुम्हें 3.6 ग्राम, तो सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे। 3.6 बाय मोलर मास दिया है 41 ग्राम, इसके निकालेंगे कितना हुआ है ये 0.6 ग्राम, तो कम हो गया, तो मतलब 3.6 में से 0.6 चले गए, तो ये कितना बचा 3.0 बाय 41, ये आ गया N1 मोल N2 मोल। अब N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 लगाएंगे, तो N के मोल्स पता है हमें 3.6 इंटू 41। T1 टेम्परेचर हमें दिया है T केल्विन, और ये T2 कितना दिया है T+15 केल्विन, और N2 कितना किया है हमने 3/41, ठीक है। तो देखो हमें पहले टेम्परेचर निकालना है, तो ये अंदर पुट करो 3/41 T प्लस 3/41 इंटू 15, ठीक है। ऐसे करो, ये कितना हो जाएगा 3/41 T और ये 3.6/T/41। तो ये यहाँ से इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3.6 T/41 माइनस 3/41 इंटू T। तो ये कितना हो जाएगा 0.6 T/41 इज इक्वल टू, ये कितना बचा 3/41 इंटू 15। तो ये जब T निकालेंगे हम 3/41 इंटू 15, ये 41 ऊपर चला जाएगा और ये 0.6 आएगा डिवाइड में, तो 41 कैंसिल हो गया, तो 45/0.6 करेंगे तो ये कितना आएगा 75 केल्विन। तो ये हमें टेम्परेचर मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करने क्या था क्या बोला है
द बल्ब वाज प्लेस इन थर्मोस्टेट मेंटेन द लेट ऑफ की वैल्यू ऑफ पी, प्रेशर पूछा है। तो इस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होगा ये पूछा है, तो तुम्हें सिंपली क्या लगाना है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ हम लगाएंगे एन की वैल्यू 0.0878 जो हमने ली है ये 3.6/41, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 75 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर दिया था 75, आर की वैल्यू ये रख दी, एन की वैल्यू ये रखी, और प्रेशर कितना दिया है, सॉरी प्रेशर नहीं, वॉल्यूम दिया है इधर 8 लीटर, ठीक है, 8 लीटर। प्रेशर तो हमें फाइंड करना है, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो आएगा 0.067 ATM। कैलकुलेट करके देखो, आंसर आ जाएगा। अब आता है 23 क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, वाइल रिजल्टिंग द एवरेज ह्यूमन मेल यूज 0.2 dm³ of O2 per hour, 1 ATM and 300 kcal per each kilogram of body mass. Assume that all this O2 used to produce oxidizing agent. What is the mass in ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मास दिया है 60 किलोग्राम, और वाट वॉल्यूम, ठीक है देखते हैं, करो देखो, ये बोला है कि भाई ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को ऐसे करा जाता है O2 के साथ रिएक्शन, तो ये बन जाता है 6CO2, जितने यहाँ कार्बन है ना वो CO2 में सीधा हो जाते हैं। मोल कंसेप्ट में भी हम देखते हैं इसको, ठीक है, और आने वाले थर्मोडायनेमिक्स में भी ये देखा जाता है, ठीक है। देखो 6CO2 प्लस 6H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, जितने 60 किलोग्राम है उतने, मल्टीप्लाई बाय ये 0.2 dm³ डिवाइडेड बाय 22/4, ठीक है। देखो ये कितना आएगा 0.5357। अभी एन ऑफ मोल्स इतने हैं इसके, तो इसके कितने होंगे, ये डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो मोल्स ऑफ C6H12O6 कितने होंगे, जो ये वैल्यू आई है उसके डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर होगा 0.08928 मोल्स। अब हमें दोनों के मोल्स पता चले हैं, तो W ऑफ ग्लूकोज निकालना है। मैंने मोल कंसेप्ट में भी बताया था, अगर हमें किसी मोल से हमें वेट निकालना है, वेट ग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 0.08928, ये कितना हो जाएगा आंसर, लगभग 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इतना ग्राम ये आंसर होगा, ठीक है। ये आ गया पहले का आंसर। क्या पूछा था, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम। अब दूसरा व्हाट वॉल्यूम का आंसर निकालना है हमें। तो देखो अब हमें क्या पता चला, NCO2 और NO2 सेम होंगे, क्यों, क्योंकि देखो रिएक्शन में O2 भी 6 है और CO2 भी 6 है, इसलिए मैंने मोल बोला। मोल्स ऑफ CO2 और O2 क्या होगा, सेम, तो ये हो गया 0.5357 मोल्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगी, तो क्या बता सकते हो क्या होगा, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5357, तो ये आ जाएगा 12 dm³, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर जब बार दिया है तो 22.4 लिया जाता है, अगर ATM दिया है तो तुम किस में ये वैल्यू लिखते हैं, 22.7 में, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं 24। द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O2 on CO2 in a closed vessel are 38 cm of Hg and respectively the total pressure of the mixture in ATM at the same temperature is, ठीक है। देखो अब कैसे करना है, क्या क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया है 38 cm ऑफ Hg, सब अलग अलग यूनिट में दिए हैं। प्रेशर ऑफ O2 दिया है 190 टॉर, तो सबसे पहला काम है इसको एक यूनिट में लाना है kb, तो प्रेशर ऑफ CO2 क्या करेंगे 0.5 ATM,
इनको मैं क्या करूँगा, सबको ATM में लाऊंगा, ठीक है। पहले सेंटीमीटर HG से हम HG लाएंगे पहले। तो सेंटीमीटर HG कितना रहता है, 1 सेंटीमीटर HG रहता है 10 HG इतना, ठीक है। थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 380 HG हो जाएगा, ठीक है। अगर 380 है HG को हमें ATM में करना है तो इसको डिवाइडेड बाय हमें 760 करना होगा। तो ये होगा 380 बाय 760। तो ये कितना ATM हो जाएगा, 0.5 ATM, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आया। अब प्रेशर ऑफ ये, तो जितना टॉर्क दिया है उसको 760 से डिवाइड करो, ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 1/4। तो ये हो जाएगा 0.25 ATM। ये दिया है ATM का, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ प्रेशर ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस कितना, 0.25 प्लस 0.5। और हमें पूछा ही क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो वही बताना था कितना हो जाएगा, 1.25 ATM में, ठीक है। आसान सवाल था, बस देख रहा था कि यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। तो देखो अगला 25 में क्या करेंगे हम, देखो हम 25 में क्या करेंगे, इक्वल मासेस ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन मिक्स किया है इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। देखो कैसे करना है, दोनों का इक्वल मास लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, करते हैं। देखो एक डाल्टन लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ H2 क्या होता है, x ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ टोटल। तो ये रहता है फार्मूला, ठीक है। अब x ऑफ H2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब उसमें किस किस के होंगे, अब N ऑफ H2 प्लस N ऑफ इथेन, ठीक है। देखो कैसे करना है, देखो इक्वल मासेस दिया है, तो सबसे पहले हम उसका मोल्स में रख देंगे। ऊपर हमें नहीं पता है वेट कितना है, तो ये W/, मोलर मास पता है हाइड्रोजन का 2 होता है, ये करेंगे W/2 प्लस करेंगे W/30। 30 क्यों, इथेन का मॉलिक्यूलर वेट रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है C2H6। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 आ जाएगा 30, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 30, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो कुछ ना कुछ वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे, W/2 इसको करो, कैसे करेंगे, LCM करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, तो 30 नीचे हो गया डिनोमीटर, तो ऊपर का प्लस हो जाएगा, कितना 15W प्लस W डिवाइडेड बाय 30। तो ये हो जाएगा 16W। तो ये हो जाएगा W/2 डिवाइडेड बाय 16W, और ये 30 जाएगा ऊपर, इसको 2 को भी मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। W हो गया कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/16, ठीक है। ये क्या आ गया है, x ऑफ H2, ठीक है। तो पूछा क्या है कि मैंने टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, ये है मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 15/16 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना होगा 93.75 डिग्री, बस ये होगा इसका सही आंसर। देखो आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। देखो 26 में क्या किया जाता है, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 बार दिया है, मेजर 20% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, द पार्शियल प्रेशर इन बार ऑफ हाइड्रोजन विल बी। तो पहले सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, कितना दिया है 20/2,
ये 2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आ गए 10 मोल्स। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही मोल्स निकालेंगे ऑक्सीजन के, तो ये कितना होगा, ये था 20% तो बचा हुआ ऑक्सीजन कितना होगा 80%, और इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मोल्स। तो अगर मुझे हाइड्रोजन निकालना है क्या मोल फ्रैक्शन का, तो ये क्या होगा 10/10 + 2.5, तो ये कितना आएगा आंसर 0.8। तो प्रेशर ऑफ H2 क्या रहता है, एक्स ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ टोटल, ये क्या है डाल्टन फ्लो, तो हमें ये मिला है 0.8, और टोटल प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना दिया है 1 बार प्रेशर है ना, ये दिया है 1 बार प्रेशर, तो ये 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8 बार। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 27 में देखो, अ क्लोज वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट अ प्रेशर ऑफ 38.96 mm. If nitrogen is removed from system then pressure in mm will be। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये दिया है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या होगा देखो क्या बोला है, ये P1/N1 = P2/N2 ऐसे करेंगे। ठीक है, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मैं P1 को 1 पकड़ा और P2 को ऐसे रहने दिया, तो नाइट्रोजन अगर रिमूव किया प्रेशर से, ठीक है, तो इक्वल नंबर थे, तो ये कितने हो जाएंगे आधे मोल्स। ठीक है, आधे लोग चले गए तो आज बचा कितना आधा। ठीक है, तो अगर प्रेशर क्या हो जाएगा P2 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू P(1), तो P1 कितना दिया है 38.96, तो 38.96 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 19.48, तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 19.48। ठीक है, तो देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 28, 2 liter of gas A at 1.5 atm and 3 liter of gas B of 2 atm are mixed in a 5 liter container, then find the final pressure in atm considering the same temperature। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। ये दिया है एक प्रेशर P1, ये एक प्रेशर दिया है P2। ठीक है, ये कितना दिया है V1, ये दिया है इसने V2। ठीक है, मिक्स किए तो हमें मिला है ये एक वॉल्यूम V। ठीक है, और फाइनल का प्रेशर P पूछा हुआ है, तो सिंपल हम लगाएंगे क्या P1 V1 प्लस P2 V2 = PV। ठीक है, तो P1 कितना दिया था इसने 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 = P इंटू दिया है 5 लीटर, तो V की वैल्यू फाइंड करो क्या आएगा 9.5, ये होगा 1.8 atm। ठीक है, और 2 क्वेश्चन करते हैं और हम यहाँ रुकते हैं। ठीक है, देखो 29 का 1 मोल N2 दिया है और 3 मोल H2, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं N2 + 3H2 = 2 अमोनिया। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, तो हम याद रखनी ही है। तो देखो ये कितना बोला है 1 मोल, ये दिया है 3 मोल। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे मैं बोलूँ इसके तो ये होगा 0 मोल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोला जाएगा कि ये अगर 3 है और ये 9 है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिंपल ही है। तो ये अगर 3 है तो 3 - x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x। तो इसने क्या बोला है कि फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये हमें निकालना है N2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया वाज 3 atm, तो ये 2x कितना दिया है हमें
3 ATM, तो x की वैल्यू हो गई 1.5। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम, 3 माइनस 1.5, 1.5 ATM आंसर सही होगा। ठीक है, ये देखते हैं 30 क्वेश्चन नंबर। अ gaseous mixture at 760 mm in a cylinder has a 65% N2, 50% O2 and 20% CO2 by volume. Calculate the partial pressure in ATM of O2। देखो क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितना दिया है ये गैसियस मिक्सचर 76 प्रेशर, इसका खुद का कितना दिया है O2 का 15%, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, तो इससे हमें मिल रहा है कितना O2 114 mm, लेकिन क्वेश्चन में किस में पूछा है, ATM में। तो mm को ATM में कन्वर्ट करना है, तो एक क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 760। तो इसको 760 से डिवाइड करते तो हमारा 0.15 ATM सही आंसर आता है। ठीक है, चलो और 2 करते हैं, 32 क्वेश्चन करके रुक जाएंगे। ठीक है, देखो 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है ये, डेंसिटी ऑफ O2 एंड N2 ये दिया है ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml करते ही इसको पहले ग्राम पर लीटर में लाना है। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो बताओ 1 लीटर STP में कितना रहता है, 22.4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 22.4 मल्टीप्लाई हुआ 1/3, तो ये आ जाएगा 29.12। तो इतना मास प्रेजेंट होगा किसमें, O2 और N2 में। तो बताओ भाई मास इज इक्वल टू, अगर मैंने N2 को पकड़ा x, तो ये हो जाएगा 28x, और O2 का मास रहता है 32, तो 32 1 माइनस x। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से हम ये फाइंड किए थे 29.12, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यू आती है 0.28 मोल। करना प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स निकालना करना। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इन द मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, x दिया है 0.28। ठीक है, टोटल कितना होगा 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई बाय P ऑफ प्रेशर, टोटल कितना दिया है 1 ही ATM दिया है। तो इसका आंसर यही होगा, पार्शियल प्रेशर 0.28। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन 32। और कंटेनर एयर अबो लिक्विड वाटर द टोटल प्रेशर वाट 800 टोर। तो देखो क्या करना है, इसमें प्रेशर ऑफ वाटर दिया है 40 टोर। ठीक है, टोटल प्रेशर भी दिया है 800 टोर। तो बताओ भाई टोटल प्रेशर क्या किस किस से मिला होगा, फिर एयर से और लिक्विड से, लिक्विड मतलब वाटर से। ठीक है, वाटर हमें पता है 40, टोटल हमें 800 पता है। तो क्या हम प्रेशर ऑफ एयर निकाल सकते हैं, बराबर निकाल सकते हैं, कितना आएगा 760 टोर। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ एयर आ गया। फिर इसने क्या बोला है कि इफ़ द फाइनल प्रेशर इफ़ द वॉल्यूम इज़ डबल, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, तो बताओ क्या करना है हमें, प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाएगा फिर 760/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 380 टोर। ठीक है, तो देखो भाई प्रेशर ऑफ टोटल फिर क्या हो जाएगा, P ऑफ एयर प्लस P ऑफ वाटर। तो हमें P ऑफ एयर पता चला है 380 है, और P ऑफ वाटर कितना था यहाँ पर 40, तो ये हो गया 40। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 420 टोन। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, बात के हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।